साक्षधार है। नमस्कार, सादर प्रणाम। एक बार फिर हाजिर हूं मैं कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा काव्य निकुंज में। आज हम काव्य निकुंज में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक प्रखर और युवा कवि शुभम कुमावत से। शुभम कुमावत कई रंगों में, कई रसों में कविताएं लिखने में महारत हासिल कर चुके हैं। आइए देखते हैं आज वे आपके समक्ष अपनी कौन सी रचना का पाठ करने जा रहे हैं। कि नथ बाली चुड़िया बिछिया नेवर जिंदा रखना, माता का श्रृंगार करे वो जेवर जिंदा रखना, और भगवा रंग प्रवाहित हो अब सोई हुई शिराओं में, पानी में आग लगाने वाला तेवर जिंदा रखना। पानी में आग लगाने वाला तेवर जिंदा रखना। चार पंक्तियां और निवेदन करता हूं। हिंदुस्तान की जो ताकत विश्व पटल पर बड़ी है, क्या परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन आपके समक्ष निवेदन करता हूं। मैं चार पंक्तियां निवेदन करता हूं। विश्व को सिखाया ज्ञान, प्रेम और बलिदान, भारतीयता के आगे झुक गई दुनिया, और कल जो न जानते थे आज लो हम मानते हैं, किन के तराजुओं में तुक गई दुनिया। तो प्रतिभा में धनी देश नीत आगे बढ़ रहा, साहस को देखने को रुक गई दुनिया, और सारा विश्व गा रहा है गुण माता भारती के, हिंदुस्तानियों के आगे झुक गई दुनिया। सारा विश्व गा रहा है गुण माता भारती के, हिंदुस्तानियों के आगे झुक गई दुनिया। और 70 सालों का जो दंश है कि इस देश ने हमें सब कुछ पढ़ाया, लेकिन इस देश में जो पाठ्यक्रम थे उनमें हमें जो पढ़ाना चाहिए था वो नहीं पढ़ाया गया। मैं वहीं से उसी मानस की चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। शत्रुओं से युद्ध सदा जीते, किंतु कालिका को वेरियों के मुंड को चढ़ाया ही नहीं गया, और मुल्क झुकते रहे समक्ष माता भारती के, भारतीय पग को बढ़ाया ही नहीं गया। अरे सैकड़ों लड़ाई जीत के बनाए कीर्तिमान, पर इतिहास में उन्हें लड़ाया ही नहीं गया। और सनातनी देश का ये दुर्भाग्य देखिए कि राम और कृष्ण को पढ़ाया ही नहीं गया, कि राम और कृष्ण को पढ़ाया ही नहीं गया। और चार पंक्तियां और वो भारत के जो भारत का चरित्र रहा है उस चरित्र पर पढ़ना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि काल के कपाल का कृपाण से तू कत्ल का रकंश के कपट को उजाड़ना जरूरी है, और दुष्ट दानवों का दावा नल दंभ युक्त देखो, देव द्वारा दर्प को उतारना जरूरी है। तो भारती के भाग का भूगोल भाग्यहीन करे, अरे भयभीत कर उन्हें मारना जरूरी है। और देश ये अखंड खंड करे से गद्दारों के, रुंड पे से मुंड को उखाड़ना जरूरी है, रुंड पे से मुंड को उखाड़ना जरूरी है। और चार पंक्तियां उस विषय पर जो लोग राजनीतिक आवेश में आकर भगवान श्री राम पर प्रश्न उठाने लगते हैं, आज उनकी क्या स्थिति हुई है। मैं निवेदन करता हूं चार पंक्तियां कि कौरव की कामना को काबू में करेगा कौन, कंचन की काया में कृपाण ढूंढ रहे हैं, और काल को जो कल तक ललकारते थे आज अपनी ही देह में वो प्राण ढूंढ रहे हैं, किंतु काम देव अपने बनाए व्यूह में घिरे तो वो बचने को त्राण ढूंढ रहे हैं। और कल तक राम जी का मांगते थे जो प्रमाण, आज वे स्वयं का प्रमाण ढूंढ रहे हैं, आज वे स्वयं का प्रमाण ढूंढ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि संकल्पों की नवीन ज्योत हूं, जन जन का अधिवक्ता हूं, मैं पोखर का कमल पुंज हूं, राष्ट्रवाद का वक्ता हूं, लक्ष्मण रेखा सी मर्यादा को कहने का आदि हूं, उर्मिला सी तप साधना सीताराम अनादि हूं, मैं चेतक की स्वामी भक्ति शौर्यगान को गाता हूं, और राणा के स्वाभिमान का आदिम ज्वार सुनाता हूं। मैंने कविता की धारा से अबलाओं का दर्द लिखा, रानी लक्ष्मी को वीर लिखा, शाहे जफर को मर्द लिखा, अरे वीरों की वीरता को लिखना काम नहीं है मूर्खों का। मैं लिखता हूं शाही में रक्त घोलकर पुरखों का, मैं लिखता हूं शाही में रक्त घोलकर पुरखों का। और एक छोटी सी रचना और जिसका शीर्षक राम राज्य, लेकिन उसका एक अंतिम एक बंद में निवेदन करता हूं, क्योंकि देश में राम मंदिर अभी 22 जनवरी को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ है, लेकिन उसमें कुछ बंद में कुछ बातें और है वो भी होना जरूरी है। मैं निवेदन करता हूं कि शहीद और बलिदानों का ना कोई अपमान करे, कार्य धर्म के हो जीवन में सच के खातिर दान करे, गाय बने राष्ट्र की माता, नगर नगर हो गौशाला, जितने भी हो बूचड़ खाने सब पर लड़का हो ताला, हिंदी हो सर्वोपरि भाषा, राष्ट्रीय ग्रंथ वेद बने, भारत में नफरत मिट जाए, नहीं कहीं भी भेद बने, सोना उपजे मेरी धरती तो किसान खुशहाल बने, भारत की रक्षा को सैनिक स्वयं ही महाकाल बने, और सरयू तट पर रामलला के मंदिर का बन जाना, समझो भारत में राम राज्य का स्थापित हो जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रबुद्ध दर्शकों, ये थे शुभम कुमावत जी। आशा है इनकी कविता आपको पसंद आई होंगी।
हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए काव्य निकुंज। इजाजत दें कवि राजीव शर्मा को। नमस्कार। ये काव्य कुंज रसधार है।